जैसे polarity is equal to moles per liter. Okay. Similarly, normality is equal to gram equivalents per liter. अब ये मोल्स कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे? मोल्स इज इक्वल टू होता है मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, एंड ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स ओवर इक्विवेलेंट मास। समझ आ रही है बात मेरे बच्चे? जी सर। अब सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहां लेके जाते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास ओवर मोलर मास इनटू वैलेंसी। सो सिंपली नॉर्मलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। ये फॉर्मूला ऐसे याद करो। जी सर। समझ आया मेरा पुत्र? जी सर। तो डाउट नहीं नोट सर। कर लो। यस। पहले एक बार सारे कर इकट्ठे करा दो। बिना मेरा ध्यान नहीं रहता। हो गया मेरा बच्चा? तो पेपर जितने हो ये पेपर खुद करना होता है, फिर डिस्कशन करनी होती है डाउट्स की। ऐसे थोड़ी पूछ पूछ के करना, यही उसको डांट पड़ी थी वाले। हो गया मेरा बच्चा साहिब? जी सर। सर एक मिनट, वही डाउट ही निकाल रहा था मैं, जो क्वेश्चन थे कुछ। सर पहले चौथे डाउट हो जो गया? मतलब सर हाँ हाँ सर फॉर्मेलिटी बोलो वाला भाई। भी जो है। सुनो 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 हम्म, सुनो, ये नोट हो गया? जी जी, ये नोट हो गया था सर। फॉर्मेलिटी, हाँ, फॉर्मेलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू मोलैरिटी। सेम ही चीज है, तो आपने बस इसको सेम पढ़ना है। बस फॉर्मेलिटी किन के लिए यूज करते हैं हम? आयनिक सॉलिड्स, बिकॉज in ionic solid not possible
to isolate single molecule. So we use formula mass instead of मोलर मास। कैसे मेरा बच्चा? नॉर्मली कोई मॉलिक्यूल है, उसका एक मॉलिक्यूल अलग कर सकते हैं, जैसे CO2 है, CO2 अलग हो सकता है। सीरियस का टॉल पकड़ाना हो सकता है बेटे। तो इसका तो हम मोलर मास निकालेंगे। साइज समझ आ रहा है? जी सर। बट NaCl इसकी तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, हम इसका सिंगल मॉलिक्यूल नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए मोलर मास का कंसेप्ट हमें क्या लेना पड़ेगा? फॉर्मूला मास, बिकॉज NaCl इसका फॉर्मूला है। गॉट इट? सर एक बार और बोलिएगा। ले मेरा बच्चा, जो भी आयनिक सॉलिड होते हैं, अब NaCl की स्ट्रक्चर क्या होती है? ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन एंड ईच क्लोराइड इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। सो जब इसमें हर आयन एक दूसरे को सराउंड कर रहा है, तो एक मॉलिक्यूल को सेपरेट करना मुश्किल है, बिकॉज इट हैज अ लैटिस स्ट्रक्चर। इसकी जाल बना होता है, लैटिस स्ट्रक्चर होती है, एंड नॉट पॉसिबल टू सेपरेट अ सिंगल मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल ही नहीं निकलेगा तो मॉलिक्यूल का मोलर मास यहां आएगा? नो। तब हम क्या यूज करें? फॉर्मूला मास। वैसे इसकी वैल्यू सेम ही होती है। तो देखने के लिए फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, इसका कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। आप फॉर्मेलिटी को मोलैरिटी ही मानोगे। फॉर्मेलिटी को क्या मानेगा मेरा बच्चा? मोलैरिटी ही मानेगा। जी सर। अब सर क्वेश्चंस पे आ जाए। जैसे जहां मर्जी से बेटा, आज का दिन तेरा है, जहां मर्जी से डाउट। सर एक तो आपने मेरे को वो दिया था जो सॉल्यूशन का 1 करके, एक तो एक्सरसाइज 1 करके एक तो आप दिए थे PDF। आप ना उस पे क्वेश्चन टिक किए हुए डाउट्स वाले, हाँ हाँ। वो पेज मैम को सेंड करो। वो डाउट या डाउट को हाईलाइट करके सेंड कर दो, उसी डाउट डाउट को मैं यहाँ लगा देता हूँ स्क्रीन पे, फिर हम सॉल्व करेंगे। नहीं नहीं सर, वो मतलब आपका जो पेज था ना उसमें से कुछ हाईलाइट, तो 1 मिनट कर मैं दे एक रहा हूँ मिनट सर। सामने रुको। जो मैंने आपको भेजे थे ना, वो मैम के पास पड़े होंगे। जी, लास्ट ही भेजें सर, लास्ट। ये वाला सर कुछ। एक्सरसाइज वाला, हाँ हाँ, ये वाली। ये बोलो बोलो। जी सर, इसमें आप सर मैं इधर उधर करके शायद बोल सकता हूँ। 10th वाला जैसे क्वेश्चन सर। मर्जी लो बेटा, घबराए मत कर क्वेश्चन पूछने। 10th, in a solution of benzene in chloroform the mole fraction of benzene is 0.5, calculate the mass fraction। सुनो बेटा, आपका सॉल्यूशन किस किस चीज के है मेरा पुत्र? जी सर। बेंजीन एंड क्लोरो। जी क्लियर? जी। अब यहां पे ये कह रहा है कि बेसिकली बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.45। तो इसका कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.45। समझ गया? जी सर। जो मोल फ्रैक्शन उसको इसके मोल्स मान लिया करो। तो इसका मास कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना 78 से। जब आंखों की लाइट बंद कर बता रहा हूँ, चप्पल पहन के। कितनी आई बेटा वैल्यू?
0.45 सर इसका आ गया 35.1 और इसका और इसका आ गया सर 63.72 अब टोटल वेट सॉरी कितना हो 65 जाएगा? सर सॉरी 65 प्लस टोटल वेट 35 100.8 आ गया। तो मास परसेंट ऑफ बेंजीन कितना होगा? बेंजीन का मास कितना है? 35.1 जी सर ओवर 100.8। जी सर मास परसेंट ऑफ क्लोरोफॉर्म 65.7 जी ओवर सर 100.8 इंटू 100। कोई मुश्किल? एक मिनट सर एक मिनट वन क्या हो गया? मास ये खा ले। परसेंटेज वन ये खाओ। जी सर समझ समझ आया? जी नोट सर कर लो। जी सर ले। क्यों? जी सर हो गया अगला कितना पेपर? अगला सर उसी के बाद वाला है कौन सा बेटे? उसी के जस्ट बाद वाला सर 11th वाला 10 ml ऑफ प्योर इथेनॉल लो बेटा। हमने 10 ml इथेनॉल लिया, इसमें 90 ml वाटर डाला, ठीक है। अब ये 10 ml की डेंसिटी है 0.785, तो इथेनॉल का वेट कितना है? क्लियर? जी सर और वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? फाइव एट सिक्स है, क्या है? 9866, सॉरी, 98.66 ग्राम हो गया। तो पूछा क्या तेरे से? मास परसेंटेज ऑफ इथेनॉल। तो मास परसेंटेज ऑफ इथेनॉल क्या होगा? इथेनॉल का मास अपॉन टोटल मास। करना इसकी कैलकुलेशन कितनी है? जी सर कितना में? आपसे तो नहीं पता है क्या बात है? ज्वाइन करना है? हम्म? अभी क्लास से पहले ज्वाइन करा रो ना। तो ये क्या रोने वाली बात? मैंने तक मना की है? इधर
पापा एक बार समझती एक बार फिर सीधे टॉपिक भरती है इकट्ठे भरते हैं। कोई नहीं कोई नहीं। हाँ बेटे, हो गया? कितना आया आंसर? सर 7.95। ये आ गया, सही आ गया। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं? सर मैं एक चीज पूछूं सर। हम्म। सर ये जो हम लोग 7 पॉइंट, सेकंड सर, एक सेकंड बस। बोलो बोलो। 7 पॉइंट, एक सेकंड सर। 7.85 इंटू 10। अच्छा, 10 ml ऑफ इथेनॉल डाइल्यूशन ये है। वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 100 इंटू 9। सर ये जो मैं पूछ रहा था, ये 0.9866, ये जो रिजल्टेंट ऑफ सॉल्यूशन है। हाँ, सॉल्यूशन की डेंसिटी है ना, अच्छा। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है। अच्छा। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ना, हम्म। बस वही लगाया। जी सर, समझ। तो मास आ गया सर 7.95 ग्राम। हम्म। जी सर, समझ। इस सॉल्यूट का बनता है, सॉल्यूशन का जी। 98 है। जी सर। इथेनॉल का 7.85 और टोटल कितना है? 98.66। जी सर। नोट कर लो इसको। जी सर। कोई पानी का पापा के पानी। आज तो 23 तारीख हुई थी, प्रिंसिपल ने, जेई और टीचर ने। एक वो मेल टीचर है, उसका क्या नाम है? मेल। तो इसके साथ बातें करता हूँ आजकल। वो क्या बातें करता है? जी सर, हो गया। अच्छा, इसकी मोलैरिटी बता सकता है? मोलैरिटी। जी सर। सर एक मिनट उसको रिवर्ट करना तो सर। हम्म। जी सर। मोलैरिटी बताओगे? जी सर, बता सकते
मैं हेल्प करूं? एक मिनट सर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल सॉल्यूशन होता है ना। सुनता नहीं, रिप्लाई कर। रोटी खा पे काटने लगता है आता सर इथेनॉल का मोलर मास कितना होता है? ओ बेटे, मोलर मास सर इथेनॉल का। कार्बन का 2 जी टाइम्स सर। 12। 46 ना सर? हम्म 46। सर 0.17 मोल्स। ओ, वेट ऑफ इथेनॉल कितना आ गया था? 7.5 7.585 into 1000। जी। नहीं करना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो बेटे। 7.85 वही तो सर, किया हूँ 0.17 है ना सर। नहीं 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 सर, गलत बोल 7. 1.7। इज इट क्लियर? यस सर। नोट कर। क्या गलती कर रहे थे? सर पूरा तीनों जीरो को काट दिया। ना ना, ऐसी गलती ना करा कर। हर सिली मिस्टेक्स ही तो होती है सर। जी सर। नेक्स्ट। और अब आ गया 1.71 डिवाइडेड बाय 0.17 आ गया सर इसकी मोलैरिटी। 1.71। नहीं 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 नहीं, गलत बोला सर। एक सेकंड सर। आओ बेटा, फिर मैं देख के बात नहीं करूंगी। मैं खड़ा हूँ। मैं तेरी बात मानी थी ना पापा, आधा घंटा आप जाओ, मैं और खेलने। मैंने रोका? बोल। फिर मेरी बात मानेगा तो तभी करते हैं अप्लाई, चिंता क्यों कर। अगला क्वेश्चन मेरा बच्चा। जी सर, बता रहा सर, ये एक सेकंड में। सर मोलैरिटी निकालनी थी ना इसकी तो। हाँ, मैंने रखा। 17 आ रहा सर। 1.71।
मोलैरिटी। क्लियर? आ गया, समझ आ गया? जी सर, मोलैरिटी सर 17.1 आ रहा है। ना 1.71 बेटे, ये भी किया ना, ये रुको, क्या गड़बड़ कर रहे हो, ये चेक करो। जी सर, एक सेकंड। क्या कर रहे? हाँ सर, समझ गए। ठीक बोले सर। क्या गलती कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं कुछ नहीं। अगला। जी सर, एक सेकंड सर बात। ये नोट कर लेना। यस सर। बेटे मेरे को तंग करेगा। मैं लेके आता, मेरा बेटा रोता है। सर ये जो मतलब नीचे जो लिखा है 7.96 इंटू मतलब कॉमा 1.71 जो लिखा है सर, ये आंसर है? हाँ, तो पहला सर ये परसेंटेज वाला 7.9। अच्छा 7.9 परसेंटेज नहीं आई थी पहले। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं समझ गया सर, वही पूछ। मैं ये ध्यान ही नहीं दिया कि नीचे ही आंसर लिखा है करके सर। जी सर जी सर। हम्म, ये वाला तो वाटर सेव क्वेश्चन। बेटा मेरे मेल आईडी What is the function of सर लास्ट क्वेश्चन 17 वाला देखिए सर। 71 उसमें नहीं है। 17 सर। 71। Mole fraction of the ethanol is the से ethanol water पहले वाला किया, system। 10th किया था ना, वैसे एक बार ट्राई करो। जी सर। किया था ना हमने। हाँ सर। टेंथ के साथ लिंक करो। जी सर जी। समझ गया सर, हो जाएगा। आंसर निकालना, निकल रहा है। निकाल रहा हूँ सर। बैठ, तो मैं नहीं करूंगा। ये कहा ना। बेटा मैं 10 मिनट बात नहीं कर सकता मैं। सर मास हो गया वो 11.51 ग्राम इथेनॉल का। पहले इथेनॉल के मोल कितने हो गए? 0.25। 0.25। वाटर के मोल कितने हो जाएंगे? वाटर के मोल हो जाएंगे सर 0.15। 75। जी सर।
मतलब सर ये सब 1 मोल के हिसाब से चल रहा हम्म है। तो वही बोल रहे मतलब उसके इंटू 46 करके हाँ 11.51 ग्राम आ रहा है मास इथेनॉल का, और वाटर का आ गया 13.51 13 पॉइंट 13.51। ठीक है। ठीक है सर। एंड टोटल आ रहा है 25.03। हम्म सो कैलकुलेट द परसेंटेज। तो इसमें आ रहा है सर मास ऑफ इथेनॉल बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सही बोला सर? हम्म तो सर 11/5 था 11.51 हम्म बाय टोटल मास सर आया था 25.03 आया था, इंटू 100 करके वही 46.1 कुछ आ रहा है सर। बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल सही है। जी सर। जी सर। 1 मिनट, 1 मिनट, अगला क्वेश्चन बताओ। 1 मिनट आया। जी सर। अगला बोल बेटे। सर 13 या 12 में से एक बता दीजिएगा। और ये जो लो, एक्वस सोल्यूशन, हेलो। हाँ हाँ हाँ, जी जी सर। और ये जो एक्वस सॉल्यूशन वाला है ना सर, जस्ट 16 वाला ये एक तो। लो पहले 16 बताता हूँ फिर 13 12 पे आ जाएगी। जी सर, दोनों में से कोई एक सर, तो एक तो बन ही जाएगा क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है। नो, 20% एक्वस सोल्यूशन है। जी सर। आपको जब तो कुछ नहीं लिखा है तो उसको वेट बाय वेट मानना है, ये पहली बात ध्यान रखना, बताया हुआ है ना। जी सर। तो इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम की 100 ग्राम में, ठीक है। जी सर। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो गया? 20 ग्राम। वेट ऑफ जी सर। सोल्यूशन 100 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्लियर। जी सर। और मोलर मास कितना है? 39। ठीक है। सर ये मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है इसमें क्या किए सर? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम मेरा बच्चा। तो वॉल्यूम क्या होगा? मास ओवर डेंसिटी। डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सीसी गिवन है जी। सीसी मतलब एमएल ही होता है। जी सर। ठीक है सर। के बाद सर उसके बाद क्या किए हम लोग? बस अब ये आ गया। अब क्या निकालना है आपने? मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। समझ आया? जी जी। निकालो इसकी वैल्यू। जी सर। आप खाओगे क्या? वो तो मेरे को बोल दूंगा, रोने क्या मतलब।
पापा तेरी बात नहीं मानते? मान गलत तो तुझे तो मैं कुछ कहना। सर ये नीचे 1.66 है, 160, अच्छा 166, सॉरी 66 है बेटे मोलर मास। जी सर। 1.44 आ रहा है सर। हाँ 1.45 मोलर रिपोर्टेड आंसर है। समझ आया? जी सर। अब दूसरी चीज क्या निकालनी है? मोलैरिटी। मोलैलिटी। मोलैलिटी है ना? जी सर। मोलैलिटी कैसे निकालोगे बता सकते हो? सर मोलैलिटी का फॉर्मूला तो ये है सर, क्या बोलते हैं, तो बाइरोडाइड। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय ये क्या है, लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अपॉन मोलैलिटी। मोलर इनटू वेट ऑफ मोलैरिटी सॉल्वेंट। मोलैरिटी। क्या होगा? जी सर। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? 100 माइनस 80। जी सर। सर 100 - 80। हाँ सोल्यूशन का वेट 100 है और सोल्यूट जी। 80 है। सॉल्यूट का वेट 80। सर सॉल्यूट का वेट तो 20 है ना। सॉल्वेंट का 80 आएगा ना? सॉल्यूट का तो 80 आएगा सर। ये खराब निकल गया। मतलब तो या जोड़ दिया उसने। समझ आया मेरा बच्चा? यस सर। कैलकुलेट करना इसकी वैल्यू क्या आ रही है? वही सर, वही कर रहा हूँ। 20 into 1000 divided by 166 into 80। सर 96,9638। नहीं हो ही नहीं सकता। इसकी वैल्यू क्या होगी? 80। ये हम्म। कट गया, इस 4 आ गया। ठीक। जी सर। 250 बाई 166 करना। जी सर, 250/166 1.5 आ रहा है। 1.5 आ गया। हम्म। 1.5 आएगा। आ गया, यही जी सर। रिपोर्टेड आंसर। यस। नोट कर लो। कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक कर देते हो बेटे? नहीं नहीं सर, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा था तो उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट पुट किया तो ऐसा हो गया। ना ना डायरेक्ट बेटा तरीके से पुट होता है ऐसे नहीं। जी जी सर। सर वैसे एग्जाम में कैलकुलेटर लेने देंगे ना। नहीं बेटे अलाउड नहीं होता, आपको ऐसे ही किया करो कैलकुलेशन। ठीक है सर। और थर्ड ये नोट कर लिया, फिर थर्ड पार्ट चले मोल फ्रैक्शन, उसको भी करो। जी सर। एक सेकंड दीजिएगा बस सर, नोट करने।
जी सर, हो गया। हाँ, थर्ड मोल फ्रैक्शन करो। रब कर दूं? जी सर। मोल फ्रैक्शन करो। जी सर। कितना कैलकुलेट बस 5 पे नीचे 9 पे आएगा। मोल फ्रैक्शन कैसे करेगा मेरे बच्चे? सर वो एक्से वाला होता है ना, चलो। मोल्स ऑफ के आई इतने आ जाएंगे और मोल्स ऑफ वाटर के आ जाएंगे। अब तो हो जाएगा, लेट ही एक्स आ गया और ये वाई आ गया, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? एक्स ओवर एक्स प्लस वाई। मुश्किल? नहीं सर। इजी है, मैं सिंपल तरीके से बता दूं। नोट कर दो। जी सर। बाकी रुक से सर एक्स इज इक्वल टू 1.5, 1.5 नहीं सर, ये आ जाएगा 0.12, एंड ये वाला जो y इज इक्वल टू 1.5। सर आ गया सर 0.02। हाँ, आ गया 0.026। आ गया ना? सर के एल का आया है, मतलब x इज इक्वल टू 0.12 एंड वाटर आया है 4.44। पुट करो, वो तो मैंने समझ गया। एक्स जी कितना सर। है? 0.12 ओवर 0.12 प्लस वाई कितना है? y है सर वाई के 4.44। बस आ जाएगा, सही है, बिल्कुल हो जाएगा। सर ये क्या हुआ, नहीं समझ पाया मैं। कुछ नहीं, मोल्स ऑफ ए आई अपॉन हाँ, टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऐसे ये निकाल मल्टीप्लाई लगा दिए ना सर। है, प्लस हाँ, वो मल्टीप्लाई जैसे दिख रहा था सर। नहीं, एक्स जी प्लस वाई। जी जी सर। चले अगले क्वेश्चन पे। जी सर। अगला क्या था? सर 12 13 में से कोई एक बता दीजिए जो आपको ठीक लगे। एक्स ग्राम मेटल कन्वर्ट्स इनटू मेटल क्लोराइड। इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है। जी सर। ग्राम मेटल
हमेशा इक्वल टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कंपाउंड। जो भी कंपाउंड मिले हमेशा 1 से 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही बनता है हमेशा। और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास ऑफ मेटल क्लोराइड अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मेटल क्लोराइड का क्या होगा? EM प्लस 35.5। बस आ जाओ बेटे। क्लियर? नहीं सर। क्यों? नहीं मेटल का सर। इक्विवेलेंट EM मान लिया, तो मेटल क्लोराइड का क्या होगा? मेटल का EM और क्लोरीन का 35.5। क्या दिक्कत जी होगी? सर। रूल्स निकालते हैं अब मास ओवर इक्विवेलेंट। कैसे निकालते हैं मास ओवर इक्विवेलेंट? जी सर। मुश्किल लगा? नहीं सर। ऐसे इसका है, मेटल से मेटल ऑक्साइड बना, तो X ओवर EM नहीं नहीं सर, इक्वल्स टू, दोनों मत बताइए सर, दोनों एक ही जैसे हैं। हाँ EM प्लस 8 हो जाएगा। जी सर। EM प्लस 8। वो एक तो बस सर जानना था कि मतलब दूसरा बना सको करके। नहीं समझ आया अभी बाकी भी? तो नहीं, समझ गया हूँ सर, थोड़ा थोड़ा। नहीं क्या नहीं समझ आया? बोल बेटे। कैलकुलेट। सुनो, किसी के भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट से जो प्रोडक्ट बनता है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनता है। मींस ग्राम ओके सर। इक्विवेलेंट ऑफ इक्वल टू होंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक? तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल किसके बराबर होंगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कंपाउंड। समझ आ रहा है? अच्छा सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ समझा सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, कर लोगे इसको? यस सर। आज क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकते बेटा, मेरी ना 9 बजे अगली क्लास दी हुई थी। कोई डाउट है? 1-2 मिनट रुक लो, पूछ लो, मैं उसको रोक लेता हूँ। नहीं सर, मेन यही था, मोलल नहीं नहीं, जो नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी वाला। और ये पेरेंट्स से भी बात करना चाहता हूँ, मैं मैम को बोलूंगा। तो कल कोई ना जी। टाइम अरेंज करवाना ताकि वी कैन टॉक विद द पेरेंट्स, चेक करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं कर रहे हो आप। ठीक है? अच्छा सर, एग्जाम कल लेंगे कि नहीं फिर सर? कल एग्जाम कौन सा? एग्जाम कल लेंगे कि नहीं सर? बोलो कल दे दो, कल दे दो टेस्ट का सॉल्यूशन। मैं मैम को बोल देता हूँ। बस सर, मैम मैम को मैंने बोला था, आपको बताया नहीं है क्या? नहीं नहीं चलो कोई नहीं, पेपर है मैम के पास सॉल्यूशंस का। अभी एक बच्चे का लिया था तो वही आपका ले लेंगे। मैं मैम को बोल देता हूँ। ठीक है? ठीक है सर। और सर कल बात करना चाह रहे हैं ना? हाँ कल मेरा ना ऑफ है कॉलेज, तो कल कोई 11-12 बजे तब सेटिंग होती है 10 बजे, यू कैन टॉक। ठीक है? ओके सर। एंड सेकंड थिंग सर, अब ना क्लास सर जैसे वीक में 3 डेज करते हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे सर। कोई दिक्कत नहीं, वो मैम को देख के टाइम एडजस्ट करवा लो। जो टाइम मेरे पास फ्री होंगे मैं उसको एडजस्ट कर दूंगा आपको। ठीक है? वो कोई दिक्कत ठीक है नहीं सर। है। आधा घंटा ठीक है घंटा सर। ऊपर हो जाएगा, बट वी कैन डू इट। ओके मेरा बेटा, ओके सर। ठीक है, बाय। थैंक सर। यस। हेलो मैम, सुष्मिता मैम। वो 19 का बोलूं?